दिल्ली में तो सवाल यह है कि दिल्ली की सर्दी कहां गई है। अचानक से मौसम थोड़ा सा बदलाव सा लग रहा है, तापमान भी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, लेकिन अलर्ट अब यहां पर बारिश को लेकर है। दिल्ली और नोएडा, गुरुग्राम में भारी बारिश कई जगह पर दिख रही है और तेज हवाओं के साथ दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है कई जगहों पर। जयपुर में भी भारी बारिश हो रही है, गाजियाबाद में भी बारिश हुई है। तो मौसम की जो तब्दीली है उसका असर न सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों पर दिख रहा है, बल्कि अब मैदानी इलाकों में भी मौसम का मिजाज बदल रहा है और दिल्ली के नजदीक जगहों पर अब बारिश आज हो रही है। बिल्कुल, रुक रुक कर कई जगहों पर बारिश हो रही है, न सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बल्कि जयपुर में भी जो हालात है कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी सुबह से ही जो बारिश का दौर है वो जारी है। दिल्ली, जयपुर, जम्मू की तस्वीरें आप देखिए, जब सुबह लोग उठे तो लोगों का बारिश का सामना करना पड़ा है और बारिश के कारण ताबिश जो ठंड थोड़ी कम हो गई थी बीच में, अब ये माना जा रहा है कि बारिश उस ठंड को बढ़ा सकती है। पल्लव हमारे साथ हैं, बिल्कुल जाहिर तौर पर आयुषी आपने सही बात कही। यहाँ पर ठंड को लेकर दिल्ली की हमेशा चर्चा रहती है। पल्लव हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। पल्लव, जरा ये भी बताइए कि दिल्ली की ठंड को क्या हुआ, मौसम विभाग इसको लेकर क्या कह रहा है और ये बारिश को लेकर क्या अलर्ट है? देखिए, वाकई जो जब आज दिल्ली वासी सुबह उठे तो उनका स्वागत बारिश ने किया और जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है, वैसे ही आज दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाके में, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के तमाम इलाकों में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इसको लेकर पहले ही चेताया था और कहा था कि दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। इसको लेकर पहले भी पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया था कि जो है 22 और 23 तारीख को जो है हल्की बारिश की संभावना है और तेज हवाएं चलेंगी और उसका ही हमने असर जो है वो देखने को मिल रहा है कि लगातार कई जगहों पे बारिश हो रही है। इससे आज ठंड बढ़ गई है। लेकिन अच्छी बात दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5-2 महीने से जिस प्रकार से वायु गुणवत्ता काफी खराब रही है, ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि शायद ये जो बारिश होगी या हो रही है उससे थोड़ी एक्यूआई बेहतर होगा। लेकिन जो ठंड बढ़ी है उससे वाकई दिल्ली एनसीआर के लोगों की चिंता जो है वो बढ़ गई है। जी बिल्कुल पल्लव, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो पल्लव भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, ताबिश बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्यूआई लगातार बढ़ता जा रहा था और कोहरे ने भी एक्यूआई को बढ़ा दिया। तो बारिश कहीं ना कहीं इस एक्यूआई को कम करने में मदद कर सकती है। बिल्कुल, राहत की बारिश इसको आप कह सकते हैं कि इससे शायद मौसम और थोड़ा सा साफ हो जाए, क्योंकि स्मॉग और फॉग के बीच में दिल्ली वाले यहाँ पर जूझ रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात यहाँ पर श्रीनगर की करते हैं। देखिए, श्रीनगर में बर्फबारी के साथ तेज आंधी तूफान आया है, जिससे कि हमारे सहयोगी आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे थे। अब अपडेट यह है कि यहाँ पर श्रीनगर में आंधी तूफान से भारी नुकसान भी हो गया है, क्योंकि तेज हवाएं चल रही हैं यहाँ पर। बिल्कुल, और प्रदीप ने भी ताबिश तस्वीरें हमें दिखाई थी। वो तस्वीरें जम्मू की थी, जहां पर शिकारा को काफी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि वहां पर बारिश हो रही है। वहां पर भी आंधी तूफान का असर देखने को मिल रहा है। और अब खबर यह है कि श्रीनगर में भी आंधी तूफान से भारी नुकसान लोगों को हुआ है और बर्फबारी के साथ तेज आंधी तूफान हो रही है। और तस्वीरें भी प्रदीप ने आपको दिखाई थी श्रीनगर से, कैसे वहां पर जो शिकारा राइड जो है वो काफी फेमस है और कैसे आंधी तूफान के कारण ये आयुषी देखिए, जो शेड्स वगैरह थे घरों के ऊपर, ये जो जगह है इसके बारे में बताएंगे आपको, लेकिन ये शेड टूट गए हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि हवाएं कितनी तेज यहाँ पर चल रही है। तो श्रीनगर में हालात ऐसे हैं कि तेज हवाएं जो है वो नुकसान पहुंचा रही हैं, जगहें जो है वो टूट जा रही हैं। और जो श्रीनगर से ऊपरी इलाके हैं वहां पर आप देखिए, गुलमर्ग, सोनमर्ग, इस तरह की जो जगहें हैं वहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है और खूब बर्फ से भरा हुआ जो इलाका है वो पूरा नजर आ रहा है और सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है। तो ये मौसम का बदलाव है। ताबिश, बर्फ का, और जैसे कि कहा भी जा रहा था कि इस बार काफी लेट जो है बर्फबारी शुरू हुई है। आमतौर पर जनवरी या दिसंबर में ऐसा नजारा देखने को मिलता है, लेकिन जनवरी खत्म होते होते जो बर्फबारी है वो और तेज हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में, कश्मीर में कई जगह ऐसी हैं जहां पर बर्फ को लेकर अलर्ट दिया गया, बर्फ और बारिश को लेकर। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर का एयरपोर्ट भी फिलहाल बंद करना पड़ा है। बनिहाल बडगाम रूट पर ट्रेन सेवा बंद कर दी गई है। बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया है। तो बर्फबारी का असर कैसे पड़ रहा है आप देखिए, यातायात पर भी जो ट्रेन सेवा है बनिहाल बडगाम रूट पर उसे बंद कर दिया गया है। बर्फबारी के कारण श्रीनगर एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि लगातार जो है बर्फबारी जो है जम्मू कश्मीर में देखी जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, बर्फ पड़ रही है और चारों तरफ आपको बर्फ की सफेद चादर जो है नजर आएगी। अब ये तस्वीरें जरा गांधरबल की आप देखिए, तो पूरी वादी बर्फ से ढकी हुई इस वक्त नजर आ रही है। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं ये सैलानियों के लिए। जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए तो चुनौती होगी आयुष यहाँ पर, क्योंकि देखिए सड़कों पर काफी बर्फ यहाँ पर जमा है। ऐसे में जाहिर तौर पर एक जगह से दूसरी जगह जाना कोई चुनौती से कम नहीं होगा।
पुलवामा का हाल भी कुछ ऐसा ही है। ताबिश, आप देखिए तस्वीरें गांदरबल की हो या फिर पुलवामा की हो, नज़ारा सब तरफ एक ही तरीके का जो नज़ारा है देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों की हालांकि मुश्किल ये बर्फबारी बढ़ा रही है, लेकिन जो पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं वेकेशन मनाने के लिए, उनके चेहरे खिले हुए हैं। उनकी वेकेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। अगर हाईवे बंद है, एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा है, ट्रेनें भी यहाँ पर बर्फबारी की वजह से रोकनी पड़ी, तो देखिए आप कैसे हालात हैं। ये बारामूला की तस्वीरें जहाँ पर बहुत खूबसूरत सीनरी जैसा ये नज़ारा है। यहाँ पर बर्फ ही बर्फ दूर दूर तक नजर आ रही है। पेड़ बर्फ से ढक गए हैं, मकानों पर बर्फ है, सड़क पर बर्फ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिनको शौक है बर्फबारी का, उनके लिए तो मनमोहक नज़ारे। और धरती का स्वर्ग कहते हैं ताबिश कश्मीर को, और ये जो तस्वीरें आ रही हैं उससे देखकर लगता है कि सच में स्वर्ग जैसा दिखता है कश्मीर। जब ऐसी बर्फबारी होती है लोगों की मुश्किलें बढ़ती हैं, लेकिन खुशी भी लोगों को होती है, क्योंकि जब पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं तो जो वहां पर कारोबारी है, व्यापारी है, उनके चेहरे भी खिले हुए नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें भी काफी मुनाफा इस दौरान होता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सैलानियों से भरी हुई अगर जगह होती है तो जाहिर तौर पर माहौल अलग होता है, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं नज़ारों को। ये आपको हम अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि कश्मीर के सूरत हाल कैसे हैं इस वक्त। ट्रैवल के लिए थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पर, क्योंकि एयरपोर्ट एहतियातन बंद किया गया है, क्योंकि बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ रही है। सड़क के रास्ते पर भी थोड़ी दिक्कतें हैं, एहतियात बरते वहाँ जा रहे हैं वहाँ पर भी, ताकि कोई हादसा ना हो जाए ऐसे मौसम में। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर नजर रखी जा रही है। प्रदीप हमारे साथ हैं। प्रदीप, बताइए क्या हाल है बर्फबारी को लेकर? तस्वीरें तो ऐसी हैं कि तमाम जगहों पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, बड़ी खूबसूरत तस्वीर, क्योंकि काफी देर से वादियों को इस बर्फबारी का इंतजार था। कि नॉर्मली क्या होता है कि दिसंबर के महीने में या जनवरी के शुरू में बर्फ पड़ जाती है, लेकिन इस बार काफी लंबा चला ये ड्राई स्पेल, जिसकी वजह से लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे बर्फबारी का। हाँ, जरूर सैलानियों के लिए बहुत खुशी का मौका और यहाँ के लोगों के लिए भी, लेकिन उसके साथ साथ आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनौतियां भी बहुत ज्यादा है। आप देखिए, मैं श्रीनगर में इस समय खड़ा हूँ, यहाँ पे बर्फ तो नहीं हो रही, यहाँ पे बारिश हो रही है, लेकिन आप देख सकते हैं हवाएं कितनी तेज चल रही है। मेरे छाते से आपको शायद पूरा अंदाजा हो जाएगा कि छाता बिल्कुल भी सीधा नहीं हो पा रहा है, हवा इतनी तेज है। हालांकि मैं इसे काफी देर से कोशिश करता हूं कि इसे सीधा करने की, लेकिन बार बार हवा की वजह से ऐसा हो जाता है। और दूसरी एक और चीज दिखाता हूं, कल देर रात से यहाँ पे इतनी तेज हवा चल रही थी। आप देख सकते हैं शिकारों का हाल, आप देख सकते हैं पूरी तरह से शिकारे जो है टूट फूट गए, जो इस समय यहाँ पे डल के किनारे पर थे, क्योंकि बहुत तेज हवा थी। उसके बाद बारिश हुई और उसके बाद बर्फबारी शुरू होगी। आपने बिल्कुल सही कहा, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे इस समय बंद है, क्योंकि बर्फबारी जो है काजीगुंड के पास लोअर मुंडा के इलाके में हो रही है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम है। और उसके साथ साथ जो है ट्रेन सर्विस जो बानिहाल से लेकर जो बडगाम है उसे भी सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ बहुत सारे जो एयरलाइंस है उन्होंने भी एडवाइजरी इशू की है। उन्होंने कहा है कि डिसरप्शन हो सकती है फ्लाइट टेक ऑफ में और लैंडिंग में, इसलिए यात्रियों से कहा है कि हो सकता है कि फ्लाइट आपकी डिले हो, और ये मौसम के हिसाब से ही पता चल पाएगा कि फ्लाइट का आज मूव करेंगी या नहीं करेंगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बर्फबारी का आनंद लेने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं पर्यटक। बीच में थोड़ी संख्या कम हुई थी पर्यटकों की, लेकिन जिस तरीके का नजारा इस वक्त कश्मीर में देखने को मिल रहा है, क्या जो पर्यटक है वो रुक कर रहे हैं जम्मू कश्मीर का? बहुत ज्यादा पर्यटक, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि चेहरे पर, आपने बिल्कुल सही कहा, लोगों के यहाँ पे मुस्कान आ गई, क्योंकि पहलगाम के बाद हमने देखा कि यहाँ पे पर्यटकों ने आना बंद कर दिया था। लेकिन पिछले कई दिनों से देख रहा हूं, मैं बेताब वैली गया, मैं पहलगाम गया, बहुत सारी जगह पे गया, तो हमने देखा कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक नजर आ रहे थे। इस समय जरा बारिश है, इस वजह से आपको नहीं, वरना ये जहां पे मैं समय खड़ा हूं डल के किनारे पर, यहाँ पे काफी पर्यटक पिछले कई दिनों से आ रहे थे। और क्योंकि रोजी रोटी जो है कश्मीर की इन पर्यटकों में चलती है, और जैसे जैसे पर्यटक आते हैं इनके चेहरे पर भी मुस्कान आती है, खुशी आती है। और जैसे ये जो बर्फबारी हुई है और चेहरे पर उनके भी मुस्कान आ जाएगी। जो इसी वजह से देखिए पर्यटक भी वहां पर पहुंच रहे हैं और खुश भी हैं वो इस बात से कि बर्फबारी भी हो गई है। थोड़ा इंतजार करना पड़ा, जैसे कि आप बता रहे थे कि इससे पहले हो जाती है आमतौर पर। और आप भी थोड़ा एहतियात रखिए, भीग मत जाइएगा, बहुत सर्द मौसम है वहां पर, बर्फ हम देख रहे हैं चारों तरफ। तो बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस सब जानकारी के लिए। अब आयुषी, कश्मीर अगर दूर किसी को लग रहा है तो जरा बताइए नजदीक में कहां बर्फ गिर रही है? नजदीक में देखिए हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। बर्फबारी तो लगातार हो रही है पहाड़ी इलाकों में, लेकिन अब जो बारिश है वो भी मुश्किल बढ़ा रही है। शिमला, मनाली, कुल्लू में बर्फबारी हो रही है। हिमाचल के 3 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जो है ताबिश वो जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ। बिल्कुल, देखिए पहाड़ी इलाके हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। यहाँ पर 3 जिलों में भारी बारिश हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है, ऑरेंज अलर्ट है इसको लेकर, और 5 जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो अब हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी की तैयारी नजर आ रही है। सैलानी यहाँ पर भी घूमने के लिए अगर जाना चाहते हैं तो ऐसे ही नज़ारे आप देखिए जरा। शिमला
खूबसूरत तस्वीरें, बहुत खूबसूरत तस्वीरें जहां पर बर्फ गिर रही है और लोग इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। दूसरी तरफ मनाली में भी आप देखिए तस्वीरें कुछ ऐसी ही है, बर्फबारी हो रही है और बारिश की वजह से जो लोगों की मुश्किलें वो थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि बारिश होने के कारण जो ठंड है वो और भयंकर हो गई है वहां पर। अब जो पर्यटक पहुंचे हैं इन इलाकों में, उनका क्या कुछ कहना है इससे लेकर, वो भी सुनवाते हैं आपको। लाइव स्नो मैंने पहली बार यहाँ देखा है और आई एम ओवरजॉयड। बर्फ पड़ रही है और हम देख रहे हैं, काफी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। अब सुबह सुबह की बर्फ, क्या बात है, अच्छा लग रहा है काफी। इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस और मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसी के लिए आई थी मैं वेदर कंडीशन चेक करके एंड सीरियसली इट्स कम ट्रू और आई एम फीलिंग वेरी वेरी अमेजिंग। प्लीज कम मनाली और एंजॉय करिए मनाली का वेदर। स्नोफॉल बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बढ़िया स्नोफॉल हो। 3-4 दिन पहले आए हैं, स्नोफॉल की प्रतीक्षा में थे। आज मॉर्निंग में दरवाजा खटखटाया, जल्दी से किसी ने स्नोफॉल भाग के आ गए हम।